हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 12 MPC 004 का सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स रिजोल्यूशंस। इस लेसन से आपको ना 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मीन्स मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनेशन, नेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व किया जाता है, उनके मेथड्स पूछे जा सकते हैं। और या फिर आपको 2 डायमेंशन मॉडल ऑफ हैंडलिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, हम ये कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह हैंडल किया जाए, वो उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 डायमेंशन मॉडल। ओके, तो हमें ये समझना होगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज अंकुश टिप्रान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, सोशल और कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट आपने समझा था एटीट्यूड में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आप समझिए पहले क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है हमें, कन्फ्यूज़न कब होता है हमें, जब हमारे एटीट्यूड, हम कह सकते हैं हमारा बिलीव हमारे एक्शन से बिल्कुल अलग हो, अलग अलग डायरेक्शंस में हो, तो वो तब हमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसे हम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी विवाद, जो भी लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिलते हैं, वो किस बेस पर होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। चलिए थ्योरी पर चलते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन वेल्थ, पावर, आइडियोलॉजी, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इनके डिफरेंस पर कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, किसान आंदोलन। याद है आपको किसान आंदोलन, आई थिंक 3 साल चला वो, है ना, 3 पता नहीं 2 साल, इतना ही चला। देखिए मुझे इतना पता नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ, किसान आंदोलन में क्या था, 3 लॉज थे, 3 कानून जो कि सरकार ने क्या किए थे, गवर्नमेंट ने पारित किए थे, लागू किए थे। तो किसान उसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, इट मे बी पॉसिबल वो कॉरपोरेट्स को ज़्यादा पावर दे देते, या हो सकता है रिसोर्सेज, कॉरपोरेट्स जो हैं उनको, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज चले जाते हैं ना, ऐसा हो सकता है। वेल्थ का भी उन्हीं को बेनिफिट होता कॉरपोरेट्स को, अकॉर्डिंग टू अगर हम फार्मर से बात करें तो उनका मानना ये था, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हुआ कि उन्हें क्या लगा, वहाँ पर क्या आपको देखने को मिला, क्लैश, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट किसके बीच में, गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, समझ रहे हैं। तो वो क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक्चुअली में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, जब इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या कम्युनिटी एक सोसाइटी में, वो उसके जो इंटरेस्ट, बिलीव, वैल्यू, गोल्स वो अलग हैं एज कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने कहा ये 3 हम जो लॉ हैं ये हम पास करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। लेकिन जो फार्मर थे, फार्मर कहते हैं ये लॉज बिल्कुल गलत हैं, हम इनको पारित नहीं होने देंगे। इट मीन्स यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं। वो एक बिलीव जो कि गवर्नमेंट का है वो किसान नहीं मानने को तैयार। तो ये जो प्रोसेस है, ये किसकी, जो रीज़न क्या बनता है यहाँ पर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गया होगा। ओके, अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या हो सकता है, पीसफुल डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स है, बात ख़त्म। लेकिन प्रोटेस्ट भी हो सकता है, अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट, याद है आपको, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं। काफ़ी और भी प्रोटेस्ट आप जब अपनी कोर्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कॉन्फ्रंटेशन या इवन वायलेंस, किसान आंदोलन में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किसान आंदोलन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम समझेंगे कौन कौन से काजेज होते हैं, मैनिफेस्टेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन और रिजोल्यूशन कौन से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के रहेंगे। काजेज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वो कौन सा है कि डिफरेंसेस बिटवीन वेल्थ, पावर, हम ये कह सकते हैं, है ना। ये इन्हीं के बेस पर है जो ज़्यादातर है, जो क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आपको सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पर देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर पावर एंड रिकॉग्निशंस, ये सभी क्या कारण बनते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनते हैं। सो नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या बताया था मैंने, जहाँ पर आप किसी को विजिबली क्या कर सकें, है ना। तो यहीं पर भी हम उसी टर्म से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म। वर्बल डिस्प्यूट से भी हम समझ सकते हैं, प्रोटेस्ट, वॉयलेंट कॉन्फ्रंटेशन, यहाँ तक कि वॉर भी हो सकता है, वो भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट का ही एग्जाम्पल रहेगा। इट मे बी ओपन, विजिबल और हिडन अंडर द सरफेस। अंडरस्टैंड। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब देखिए शॉर्ट टर्म आप कोर्ट्स में देख सकते हैं, जो छोटे पैमाने पर होते हैं या फैमिलीज़ में जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं
जो लॉन्ग टर्म में किसान आंदोलन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में, अब रिजोल्यूशन की बात करें ना, तो आपको कौन कौन सी बातें समझ आएगी? आपको नेगोशिएशन, कि चलो बातचीत से ही समाधान हो जाए इस प्रॉब्लम का, या हम चलो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, आप भी कुछ माने हम भी कुछ मानते हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, चलिए शांति बनाए रखते हैं, ठीक है, कुछ और क्या करेंगे, ओपिनियन या कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर हम हो सकता है लड़ाई करें, वायलेंस, है ना, तो ये भी पॉसिबल है। इन सभी से रिजोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन यहीं से ही बनकर आएगा आपके एग्ज़ाम में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि रिजोल्यूशन में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारे को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला मेथड हम करेंगे म्यूचुअल बेनिफिशियल गोल। म्यूचुअल बेनिफिशियल गोल का एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रॉबर्ट केव एक्सपेरिमेंट किया गया था, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था ये। रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आई थिंक 24, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, अभी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक हिंट मैं दे देता हूँ। 24 स्टूडेंट से 12 स्टूडेंट्स का क्या कर दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, या फिर आई थिंक 22 है तो 11 स्टूडेंट, ठीक है, आप ये कंसिडर कर लेना क्या करोगे। तो एक स्टूडेंट को नाम दे दिया जाता है, मान लीजिए ए, और 20 स्टूडेंट को नाम दिया तो सेकंड जो ग्रुप होता है उसको नाम दे दिया जाता है बी। सो अब यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है कि आपके बीच में कंपटीशन करवाया जाएगा। इसकी वजह से इनको कहाँ पर लेके जाएगा, समर कैंप, ठीक है, समर कैंप पर लेके जाता है इनको, और वहाँ पर क्या कहा जाता है, इनको आपके बीच में ना कंपटीशन करवाते हैं। चलो, अब जैसे ही कंपटीशन और इनकी टीम्स बना दी जाती हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो ए ग्रुप के पीपल हैं ना, ये अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बी ग्रुप के पीपल अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा कॉमनली सभी में देखा जाता है, समझते हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप उस ग्रुप को डिनोट, या हम क्या करेंगे कि हम उस ग्रुप से हैं, बार बार हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही उनके साथ होने लगा, ठीक है। ये तो था एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट का। इसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, आपस में वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन बाद में इस जो एक्सपेरिमेंट का क्या हिस्सा बना, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा गोल रखा, मान लीजिए जिस बस में गए थे वो बंद खराब पड़ जाती है और उसको क्या लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। अब इस गोल को अचीव करने के लिए इन्हें क्या करना होगा, जो 24 या जो 22 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक साथ मिलकर बस को पुश करना होगा, तब जाकर है जो ये सभी घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव है ये है कि एक एनवायरनमेंट जो है हमारा, या सोशल कंडीशंस अगर हम ऐसी बना दें तो हम सोशल कंडीशंस की मदद से दो ग्रुप्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, और उनके बीच में क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व भी कर सकते हैं। इस जो एक्सपेरिमेंट की मेन जो मोटिव यही समझाने का था। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ में आया कि हमने क्या किया, बीच में म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल्स को एस्टाब्लिश किया, जिसकी वजह से उनके बीच का स्ट्रगल कम हो गया। इसलिए हम कहते हैं कॉमन अप्रोच टू रिजोल्व सोशल कॉन्फ्लिक्ट टू एस्टाब्लिश म्यूचुअली बेनिफिशियल गोल। वहाँ पर क्या किया जाता है, एक दोनों पार्टीज़ को क्या होगा, बेनिफिट होगा, दोनों अपने घर जा पाएंगे, ठीक है, या दोनों को मज़ा आ रहा है, एक साथ है जो वो हुटिंग कर रहे हैं, चलिए ज़ोर लगा के हाइसा, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल गोल बनाने से हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं दो ग्रुप्स के बीच में। सेकेंड पॉइंट आता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ आपने कहाँ देखा होगा, कॉम्प्रोमाइज़ जब आपके पेरेंट्स, खासकर मम्मी, सामान लेकर आते हैं मार्केट से, तो वो क्या करते हैं, बार्गनिंग करते हैं, ठीक है। तो बार्गनिंग करेंगे तो आप वो क्या कहेंगे कि नहीं आप 200 रुपीज़ की लगा लीजिए ये शर्ट, और दुकानदार क्या कहेगा, जो 350 रुपये की मैं इसको दूंगा, 350 रुपये की वो बोल रहा है देने के लिए, आपकी मम्मी 200 रुपये बोल रही है, तो क्या करोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा सा आप बढ़ोगे, आपकी मम्मी आप कहेंगे चलिए 250 सही, तो दुकानदार क्या कहेगा, चलिए आप 275 कर दीजिए, ठीक है। ना तो आपकी मम्मी का नुकसान यहाँ पर, ठीक है, ना ही दुकानदार का नुकसान। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी के बीच में स्ट्रगल को कम करने के लिए हम जो टेक्निक अपना रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ अपना रहे हैं। इसके बीच में क्या होता है, दोनों ही पार्टी को क्या होगा, गेन और लॉस, ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना ही ज़्यादा नुकसान होगा। कॉम्प्रोमाइज़ इज ए सिचुएशन वेयर नो पार्टी स्टैंड टू गेन और लूज़ एनीथिंग। ना तो अब मम्मी को भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, 350 देने की बजाय उन्होंने 275 कर दिए, और दुकानदार को 200 मिलने की बजाय 275 रुपीज़ है जो उसको मिल गए। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रोमाइज़, हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों पार्टीज़ बराबर का योगदान देंगी।
थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? मान लीजिए ये एक कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब किस बात को लेकर है ये आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन एक कम्युनिटी के पास हम मान लेते हैं पैसा ज़्यादा है और ये क्या कर रहे हैं, प्रो सोशल बिहेवियर इनको शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी मदद कर दी फिनेंशियली, इमोशनली, कहीं ना कहीं हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये इनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये सोचेंगे कि देखिए ये हमारी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ठीक है ना, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होना संभव है। तो वहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर परसेप्शंस एंड ओपिनियन अबाउट देम एंड रिजल्ट सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ फीलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल। वहाँ पर उनका स्ट्रगल कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि एक ही दम आपने एक ही बार में सारे पैसे उड़ा दिए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास टेक्निक विन लूज अप्रोच। विन लूज अप्रोच कौन सी अप्रोच है? जहाँ पर एक पार्टी जीत जाएगी और एक पार्टी हार जाएगी, या फिर हम कहें कि एक पार्टी को बेनिफिट होगा और एक पार्टी को नुकसान होगा। इसका एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, कोई भी गेम आप उठा लीजिए जहाँ पर कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर किस अप्रोच का यूज़ किया जाता है? विन अप्रोच का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वन पार्टी इज गेन और सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस ऑफ अनदर पार्टी, हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक पार्टी ही जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, विन लूज अप्रोच। नेक्स्ट आता है हमारे पास लूज लूज अप्रोच। अब ये लूज लूज अप्रोच क्या है? इसमें क्या होगा, दोनों ही पार्टी को बराबर का नुकसान होगा, क्या हम कह सकते हैं किसी को कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, नो विन या फिर लूज लूज, इसको इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऑल पार्टीज़, जो जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पर जो हम कहेंगे शामिल होगी हमारे जो कंपटीशन में या जिस सिचुएशन में, कंडीशन में, तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस करेंगी नेगेटिव आउटकम, उनको नेगेटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कोई अदर ऑप्शन होगा ही नहीं कि वो पॉजिटिव आउटकम को देख सके या कहीं किसी एक पार्टी को बेनिफिट हो जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसका सबसे सही एग्जाम्पल मुझे लगा डाइवोर्स का ही, क्योंकि देखिए डाइवोर्स में ऐसा थोड़ी है किसी को बेनिफिट हो रहा है। वहाँ पर मान लीजिए आप पैसा लगा रहे हैं केस की जो हियरिंग्स हो रही हैं आपकी, वकील को भी दे रहे हैं, एडवोकेट को, है ना, या फिर हम कह सकते हैं इमोशनल स्ट्रेस वहाँ पर बढ़ता है, बार बार आपको कोर्ट्स के चक्कर लगाने होते हैं। तो वो अप्रोच कौन सी है? लूज लूज अप्रोच, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता और आपको ही नहीं, सामने वाली पार्टी को भी कुछ नहीं मिलता, दोनों ही नुकसान में रहती हैं। तो ये हो गई हमारी लूज लूज अप्रोच। ओके, नेक्स्ट आती है विन विन अप्रोच। अब ये अप्रोच काफ़ी सही है और हमारी फैमिलीज़ में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, उसमें हम ऐसा तरकीब निकालेंगे कि भाई को भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो, तो विन विन अप्रोच हम कहेंगे। कि यहाँ पर क्या किया जाता है, पार्टीज इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन और नेगोशिएशन ऐसे सॉल्यूशन निकालेगी जहाँ पर उन दोनों को ही, सभी पार्टीज़ को पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? विन विन सिनारियो के अंदर है जो क्या होता है, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज़, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिससे कि वो किस तरह के जो आइडियाज़, हमारी फैमिलीज़ में कुछ मेंबर ऐसे हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सम, हम कह सकते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, है ना। वो ये कहेंगे कि भाई उनको भी नुकसान ना हो और हमें भी बेनिफिट हो जाए, इट मीन्स उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो जाए। ऐसी जो तरकीब आपके भाई बहन अक्सर लगाते होंगे, है ना। मान लीजिए आपको बंटवारे की बात होती है घरों में आजकल की, चलिए हम ना अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं और उस हिस्से में क्या होंगे, हम जो अपना बेनिफिट भी देखेंगे और सामने वाला अपना बेनिफिट देखेगा। लेकिन अपने आपके जो पेरेंट्स वो क्या करेंगे, आपको भी खुश रखेंगे, दूसरे को भी खुश रखेंगे। ऐसा होता नहीं, लेकिन हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये कुछ अप्रोचेस थी, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लूज लूज अप्रोच पर, विन लूज अप्रोच पर या विन विन अप्रोच पर। इस तरह आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है ना आपका, 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, कि हम कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हैं। थॉमसन केल्मन ने ये जो मॉडल दिया था, इसको TKI नाम से भी जाना जाता है, थॉमसन केल्मन कॉन्फ्लिक्ट मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर हम असेसमेंट करेंगे और कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशन। कौन से वो 2 डायमेंशन होंगे? पहला होगा असर्टिवनेस, दूसरा होगा कोऑपरेटिवनेस। अब असर्टिवनेस का मीनिंग क्या हो जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स ट्राई टू फाइंड आउट द वे दैट दे कैन कंप्लीट देयर आउन नीड्स। ठीक है, कि वो अपनी खुद की नीड्स को कंप्लीट कर सके। और इन कोऑपरेटिव वेज क्या किया जाता है, इंडिविजुअल सीक्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर।
वो दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। असर्टिवनेस में हम क्या करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, और कोऑपरेटिवनेस में हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, दूसरों के बेनिफिट के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे। तो इन दो डायमेंशंस के आधार पर हमारे पास 5 हैंडलिंग स्टाइल्स हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरह हमें जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉम्पीटिंग। अब कॉम्पीटिंग को ना हम डायरेक्ट लेकर जाते हैं एग्जाम्पल पे, कौन से पे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, आप सोचिए। आपका मेन मोटिव क्या होगा कि आपको जॉब मिले, आप रिज़ल्ट निकाल दें, आप पेपर को क्लियर करें उसको, है ना। तो आप क्या, मेन मोटिव क्या होता है, आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। तो यहाँ पर असर्टिवनेस क्या होगी, हाई होगी, और कोऑपरेटिवनेस क्या होगी, लो होगी। समझ रहे हैं। कॉम्पिटिटिंग इंडिविजुअल आर असर्टिव इन परसुइंग देयर आउन इंटरेस्ट एंड गोल्स। इंडिविजुअल ट्राई टू कंप्लीट देयर आउन नीड्स एंड इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। दूसरे के एक्सपेंस पर, मतलब दूसरों को नुकसान होगा, हम ये कह सकते हैं। हम दूसरों को कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम अपनी ही ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये है कॉम्पिटिंग, जहाँ पर हाई असर्टिवनेस और लो कोऑपरेटिवनेस देखने को मिलती है। ऐसा नहीं, ऐसे हाई असर्टिवनेस, कोऑपरेटिवनेस हो जाती है हमारी लो। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है कोलैबोरेटिंग करना। कोलैब करना, सीधी सी बात हम कहें, जहाँ पर असर्टिवनेस क्या रहेगी, हाई रहेगी, कि हमारा जो मोटिव है वो है गोल को अचीव करना। लेकिन कोऑपरेटिवनेस भी क्या, क्योंकि हमारे गोल है जो क्या होंगे वो कॉमन होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलैब करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ताकि हम वो जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। कोलैबोरेटिंग इंडिविजुअल्स आर assertive and cooperative, both are high. They actively engage with others to find mutual beneficial solution, जहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के जो सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कोलैबोरेटिंग, जहाँ पर हम कोलैब करते हैं। कॉम्पिटिटिंग, जहाँ पर हम कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट, अब सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन में हमारा असर्टिवनेस हाई होगा, कोऑपरेटिवनेस लो होगा। कोलैबोरेटिंग में क्या होगा, हमारा असर्टिवनेस हाई होगा, कि हम अपने गोल्स की तरफ, तो हम अपनी नीड्स को, तो हमारी जो मतलब हमारे गोल क्या है, हमारी नीड्स को कंप्लीट करना। लेकिन कोलैब भी हम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे वो कुछ गोल्स ऐसे होते हैं कि हमें लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, कि हमें है ना क्या साथ में मिलके काम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिवनेस भी हाई शो करेंगे। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड स्टाइल कॉम्प्रोमाइजिंग। अब कॉम्प्रोमाइज़ में क्या समझा था हमने, क्या किया था, वहाँ पर हम ना तो आपका नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 200 और 275 और 350। तो बीच का रास्ता क्या है, 275। यहाँ पर असर्टिवनेस क्या होगा, मॉडरेट। ठीक है, कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन इतना नहीं सोच रहे हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सामने वाले को भी ज़रूरत है, चलिए 275 कर देते। कोऑपरेटिवनेस, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम दूसरों के बारे में इतना नहीं सोच रहे, हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर आपकी मम्मी, आपके जो मोम है, और यहाँ पर शॉपकीपर, ले सकते हैं हम ये एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी मम्मी ने भी थोड़ा कोऑपरेट किया, 200 से 250 कहा उन्होंने, फिर 275 पर ले चल पड़े। यहाँ पर 350 से 200 से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया, 275 की कंसेशन तो दिया, असर्टिवनेस भी शो की और कोऑपरेटिवनेस भी, लेकिन दोनों ही यहाँ पर मॉडरेट रहेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्रोमाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे मेथड्स, ऐसे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ना तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो ना हमें नुकसान हो, है ना। बस नेक्स्ट आता है हमारे पास अवॉइडिंग। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं यहाँ, ठीक है, अवॉइडिंग इंडिविजुअल, जो अवॉइड करते हैं ना, वो क्या करेंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट से बच के भाग जाएंगे। मान लीजिए आपके ग्रुप में आपको, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिला है, एग्जांपल यही है हमारा, इसमें आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपकी जो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में मान लीजिए आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो अपने आइडियाज़ दे रहा है कि ये ओपिनियन ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, लेकिन आपने सोचा यार कोई बात नहीं, मैं तब आ जाऊँगा ग्रुप में, तब इनका जब इनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम वहाँ पर क्या करें, असर्टिवनेस हमारी लो रहेगी। क्यों, क्योंकि हम नीड्स अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे, और कोऑपरेटिवनेस भी लो है, ना ही हम दूसरों के बारे में सोच रहे। तो ये क्या है, अवॉइडिंग, कि हम कॉन्फ्लिक्ट को ही अवॉइड कर रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की। ठीक है, तो वहाँ पर असर्टिवनेस भी लो रहेगा और कोऑपरेटिवनेस भी आपकी लो रहेगी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, 5th, वो है एकोमोडेटिंग।
एकोमोडेट में क्या करेंगे हम, असर्टिवनेस तो बिल्कुल लो रहेगी, अपने बारे में हम सोचते ही नहीं, है ना। कोऑपरेटिवनेस बढ़ जाएगी। क्यों, यहाँ पर जो इंडिविजुअल की प्रायोरिटी क्या होती है कि हम दूसरों को बेनिफिट करें, कि दूसरों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरे से ज़्यादा, है ना। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ अदर अवर देयर आउन एज कंपैरिजन टू, खुद को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने गोल्स को या अपने मोटिव्स को थोड़ा साइड में रख के हम दूसरों के गोल्स के बारे में सोचते हैं, या दूसरों की नीड्स के बारे में सोचते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। ये एग्जांपल है ना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आई थिंक आप सभी को लगेगा, पापा और अपने जो बच्चों के बारे में, बच्चों, चिल्ड्रन, है ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी होगी आपने जो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बिहेवियर शो करते हैं, जहाँ पर असर्टिवनेस क्या होगी, पापा के यहाँ पर बिल्कुल लो होगी। वो क्या कोशिश करते हैं कि जितनी भी इच्छाएं मेरे बच्चे की हैं वो मैं कंप्लीट कर सकूं, चाहे मुझे, शायद ऐसा कहने में आता है कि शायद मैं 2 वक्त की रोटी खाऊं, है ना, लेकिन मेरे बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आपको असर्टिवनेस लो और कोऑपरेटिवनेस है जो आपको हाई देखने को मिलेगी। 3 क्वेश्चन इस लेसन से बनेंगे, एक तो 2 डायमेंशन मॉडल, मेथड्स और कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन। ओके, नोट्स ₹9 पर PDF, व्हाट्सएप नंबर हमारा, ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप जो अदर वीडियोस की अपडेट्स के लिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेसन 13। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आप सभी को कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।